हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की क्लास में हम आपको उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। पिछली दो क्लासेस में आपने पढ़ा कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं, लेकिन क्या ये जाना कि अम्ल और क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो आखिर क्या बनता है? बस सिंपल सी बात है कि जब भी कोई अम्ल और एक क्षारक, ये अम्ल और ये क्षारक आपस में क्रिया करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा लवण और जल बनेगा। बस इतनी सिंपल सी बात थी कि उदासीनीकरण अपक्रिया मात्र 5 मिनट में अभी खत्म हो जाएगी। क्या बताया मैंने कि कोई भी अम्ल जब क्षारक से क्रिया करता है तो इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। और इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है लवण और जल। पेपर में इतना ही लिखना होता है कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। लेकिन आपको इतना लिखकर, यदि आपने इतना लिखकर छोड़ दिया तो क्या आपको नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आधे नंबर मिलेंगे, क्योंकि अभी तक आपने इसको उदाहरण के तौर पे समझाया नहीं है। इसलिए उदाहरण लिखना ही भी जरूरी है। पेपर में लिख के आता है कि उदाहरण भी दीजिए, तो उदाहरण जरूर याद रखना है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कोई अम्ल, तो सबसे पहले कोई एक अम्ल ले लीजिए। वहां पे नोट्स में मैंने लिख रखा है HCl, तो ये HCl ले लिया गया। HCl ये हमारा कोई एक अम्ल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल की क्रिया जब किसी क्षार से होती है, तो कोई एक क्षार ले लीजिए। क्षार में सबसे सिंपल NaOH ही लेते हैं आप। दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो ये क्या है? ये है हमारा क्षार, और ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। H जब OH के साथ मिलता है तो हमेशा याद रखिएगा H+1 OH-1 दोनों जब मिलते हैं तो H2O बनता है, यानी क्या बनेगा? पानी बनेगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं, यानी कि पानी हो गया है। फिर Na हुआ और Cl हुआ, क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा NaCl, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लवण। ये हो गया है लवण और ये हो गया है जल। सिंपल सी बात थी कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। बस आपको यहाँ पे अब इसके नाम भी नीचे लिख देने हैं। सिंपल सी बात थी। मात्र 5 मिनट में क्लास का अंत होने वाला है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे उदासीनीकरण उष्मा के बारे में। आज तक आपके पेपर में कभी भी उदासीनीकरण उष्मा नहीं पूछी गई है, लेकिन क्या पता वो आपके लिए ही रखी गई हो कि जब आप पढ़ने आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा जो पिछले बच्चों को नहीं दिया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। NCERT क्वेश्चन है और बिल्कुल भी पेपर में आ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। सिंपल सी बात है। यदि आपने, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, मात्र एक लाइन की, याद रखिएगा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार। बस क्या याद रखना है? 1 ग्राम तुल्यांकी भार। बस ये इतना वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? 1 ग्राम तुल्यांकी भार। 1 ग्राम तुल्यांकी भार HCl ले लेंगे, 1 ग्राम तुल्यांकी भार हम NaOH ले लेंगे, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार HCl हुआ, 1 ग्राम तुल्यांकी भार NaOH हुआ। तो कह सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार, ये दो ले लिया गया। इसके पश्चात जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो जितनी भी उष्मा निकलेगी, क्योंकि जो भी रिएक्शन होती है उसमें या तो उष्मा निकलती है या तो उष्मा अवशोषित होती है। ये सब आपने पढ़ा है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया में। तो बस सिंपल सी बात है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो जितनी भी उष्मा निकलती है, क्या? जितनी भी उष्मा निकलती है उसे ही कहते हैं उदासीनीकरण उष्मा। बस सिंपल सी बात थी कि क्या हुआ कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो उसके बाद जितनी भी उष्मा निकलती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण उष्मा। उम्मीद है क्लास समझ में जरूर आई होगी। यदि आपको क्लास समझ में आई है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समाप्त करते हैं क्लास को। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एक प्रैक्टिकल के साथ, और जिसका नाम है सूचक। ये टॉपिक आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, साथ ही साथ 4 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से कभी कभी बन जाता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।